गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार ईश्वर कृपा से आनंद से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य देवी माँ द्वारा ध्यानावस्था में की गई प्रार्थना, उसका हम वाचन करेंगे और साथ में हम सब उसका अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि प्रार्थना भगवान से जुड़ने का बहुत ही सशक्त और सक्षम माध्यम है, और अगर माध्यम का उपयोग करने में हम अगर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, मास्टर नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है ना। तो प्रार्थना करनी हमको नहीं आती। प्रार्थना में दीन भाव, जब तक दीन भाव नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, और भगवान को ही सब कुछ मानना, भगवान को ही मांगना, और क्योंकि भगवत प्राप्ति से बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है, और हम सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन वो सारे काम करते हैं जिससे दुख मिले। चाहते सुख हैं, काम वो करते हैं जिसमें दुख मिले। यही माया है, यही बुद्धि भ्रम है, यही मति भ्रम है, और हम सब लोग इसी में फंसे। पूरे जीवन सुख पाने के लिए परेशान रहते हैं। रुपए पैसे से सुख मिले, शरीर से सुख मिले, संबंधों से सुख मिले, संसार से सुख मिले, पति से सुख मिले, पत्नी से सुख मिले, बच्चों से सुख मिले, मिलता दिखता है, लेकिन जब तक हम उसका पूरा सुख ले पाए तो वो जाना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सारी, क्योंकि ये प्रकृति ही ऐसी है। संसार है, असत्य है, अस्थायी है, अस्थिर है, चंचल है, नाशवान है, मिटने वाला है, जाने वाला है,
चलाए माने, यहाँ कुछ स्थिर है ही नहीं, तो संसार से मिला सुख भी स्थिर नहीं है। तो भाई स्थिर क्या है? पूछते ना, हम सब पूछते कि भाई फिर स्थिर क्या है? स्थायी सुख चाहिए क्या? हाँ हाँ बताओ तो, चाहिए क्यों नहीं, बताओ। भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान भगवान बुढ़ापे में देखेंगे, फिर बुढ़ापे में देखेंगे, फिर रुपया पैसा कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, सब कर। अच्छा, जब पांडवों को राजपाट मिल गया, पांडवों को राजपाट मिल गया, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का शासक, महल के सामने एक घंटा लटका कि कोई भी दुखी, परेशान, फरियादी जनता का कोई व्यक्ति किसी भी समय 24 घंटे वो महाराज युधिष्ठिर से न्याय की गुहार कर सकता, न्याय मांग सकता। बहुत अच्छी बात है। एक आया नागरिक, उसने घंटा बजाया, भीम निकल कर आया, महाराज से मिलना। अच्छा, महाराज आए, उसने समस्या रखी, महाराज युधिष्ठिर कहा ठीक है, कल हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। कल तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें न्याय मिलेगा, कल हम न्याय करेंगे। भीम ठहाका लगा के हंसने लगे, ताली बजाकर ठहाका लगा के हंसने लगे, जय हो, जय हो, जय हो। सब लोग भीम की ओर देखने लगे, क्या हो गया? महाराज युधिष्ठिर का भीम, क्या हुआ भाई? क्या महाराज, ये तो विजय का उद्घोष है, ये विजय की प्रसन्नता है। क्या मतलब? कह रहा आपने तो काल पर भी जय प्राप्त कर ली, काल को जीत लिया आपने। क्या मतलब? मतलब ये कि कल तक तो कुछ होना नहीं है, काल पर पूरा वर्ष हो गया, कल तक आप जीवित रहेंगे, कल आप रहेंगे, काल आपका कल कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। भाई समय अगले पल का कोई नहीं, अगले पल का कुछ तय नहीं है, पता नहीं है। रात में सोए, सुबह उठे ना उठे, बहुत से उदाहरण है। लोग हंसते हंसते खड़े खड़े लुढ़क गए, बैठे बैठे लुढ़क गए, अच्छे भले लुढ़क गए। परफॉर्मेंस देते देते चले गए, सोचा ही नहीं था। और आपने तो महाराज कल तक का वचन दे दिया, इसको न्याय मिलेगा। अरे कल तक का जीवन इसके पास है कि नहीं? कल तक का जीवन आपके पास है कि नहीं? देखिए, आपको तो पक्का भरोसा है, आपने तो काल को जीत लिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा क्या?
बुढ़ापे में कहीं कमर दर्द करने लगती है, कहीं पीठ दर्द करने लगती है, कहीं हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, कहीं आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता। आप बैठ ही नहीं पाओगे ठीक से, चल फिर नहीं पाओगे। और पूरी जिंदगी जब संसार 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 रटा है, तो अंत में राम कहाँ याद आता है? पूरे जीवन जो किया होगा वही तो अभ्यास पड़ा, वही तो आएगा। अंतराम कहियावत नहीं, अंतराम कहियावत नहीं। सब जतन कराते हैं, सुर नर में सब, अंतराम कहियावत नहीं। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हमें भक्ति में क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देवी माँ की प्रार्थना से ये हम सबको ज्ञान मिलता है कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, किस तरह का अपराध, भगवान से प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, कैसे। तो इसका हम थोड़ा लंबा हो गया शुरुआत, लंबी क्षमा करेंगे। थोड़ा मेरा ये प्रयास ये होता है भगवत कृपा से कि मैं क्या है तो सब उसी का है, मैं भी वही है, मेरा भी वही है, सब कुछ वही। जब सब कुछ उसी का है तो वाणी भी, समझ भी, बुद्धि भी सब उसी का, सब उसी का, सब वो माध्यम मात्र। खैर ज़्यादा कुछ नहीं कहना इसमें। तो मैं इसको भाषण करूँगा, इसको ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में ऐसी कोशिश करूँगा। तो माँ ने कहा कि मेरा मन मेरे वचन। अच्छा, प्रार्थना संख्या 63, अर्पण भाग 2, 9 अगस्त 1985। 9 अगस्त 1985 को माँ ने जो ध्यानावस्था में प्रार्थना, मेरा मन मेरे वचन मेरे कर्म तुम्हारे लिए ही हो। संसार में भटकते इस मन की सारी दुष्कल्पनाओं को दूर करने में सहारा देना मेरे प्रभु, अन्यथा यह मन इतना दुर्बल है कि यह बिना तुम्हारा सहारा पाए बार बार इन्हीं उलझनों में फंसता और भटकता। पहले तो माँ ने अपने मन को कि इस मन पर जरा अंकुश करो प्रभु, कृपा करो, कंट्रोल करो, सहारा देना। जो ये संसार में भटक रहा है, जो तमाम दुष्कल्पनाओं में जो फंसा हुआ है, उसको दूर करने में प्रभु सहारा देना। इतना दुर्बल है, तरह की इच्छा। भगवान ने कहा इच्छाओं को मन में आना ही दुर्बलता, तरह तरह की इच्छाएं आती थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब परिवार होता है। तुम्हारा सहारा, भगवान माँ कह रही तो बिना तुम्हारा सहारा पाए बार बार इन्हीं उलझनों में फंसता भटकता। तो मन जितनी देर सांसारिक रिश्तों में संबंध से जुड़ा होता है, भगवान से दूर होता है। हालांकि भक्त तो कहता है मैं एक क्षण भी तुमसे दूर ना हूँ। और जब हम संसार की कोई चिंता फिक्र हो जाती है, दुख चिंता हो जाती है, मन सांसारिक संबंधों के रिश्तों का चिंतन मनन करने लगता है, तो उतनी देर मन आपसे दूर हो जाता है। तो माँ कह रही कि सहारा दो, मन को संभालो। फिर तुमने कृपा करके आज जो सहारा दिया है, तुमने कृपा करके आज जो सहारा दिया है, वह सहारा पाकर मैं कितना बड़ा भाग्य पा गई हूँ, यह क्या कोई जान सकता है। माँ आभार व्यक्त कर रही है कि कृपा करके आज जो तुमने सहारा दिया है, वह सहारा पाकर मैं कितना बड़ा भाग्य पा गई हूँ। कितना बड़ा, ये तो मैं ही जानती हूँ कितना बड़ा भाग्य पा। भक्त ही जानता है, गूंगे का गुड़, जो आनंद, जो आनंद उसको बयान नहीं कर सकता। बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बात है। वो असीम पर उसका आनंद असीम है, किसी सीमा में बंधा ही नहीं, वो शब्दों में बंध ही नहीं सकता। कैसे बन सकता है? असीम का आनंद भी आनंद असीम ही होता है, उसको नहीं कर सकते। तो कह रहे कितना बड़ा भाग्य पा गई हूँ, यह क्या कोई जान सकता है।
ये क्या कोई जान सकता? इस भाग को देने वाले तुम्हें शत शत प्रणाम है। इस भाग को देने वाले तुम्हें शत शत प्रणाम है। जीवन में भक्ति का रंग भरकर, जीवन में भक्ति का रंग भरकर, अपनी पहचान देकर, अपना दर्शन देकर आज मुझे अपने चरणों तक ले आए हो मेरे प्रभु। मेरी इच्छा, मेरी भावना तुमसे छिपी नहीं, जो है वह तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष। भक्ति का रंग भरकर, अपनी पहचान देकर, अपना दर्शन देकर आज मुझे अपने चरणों तक ले आए हो। भक्ति का रंग क्या होता है? प्रेम, अपने आराध्य से, अपने स्वामी से प्रेम। और वो ऐसा फिर रच बस जाता है जैसे राधा रानी की आंखों में बस गया। तो कान्हा के अतिरिक्त दिखाई नहीं देता, सर्वत्र कान्हा ही दिखाई देता है। हर संसार के हर रंग में कान्हा ही दिखाई देता है, संसार के हर वस्त्र में कान्हा दिखाई देता है। कान्हा के लब देते नहीं। भक्ति का रंग है, लाली देखन मैं गई मैं भी होली। लाली देखूं लाल की मैं भी हो गई। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। जित देखूं तित लाल। भगवान को जब देख लिया, भगवान को जब समझ लिया, जान लिया और भगवान से जब जुड़ गए, तो फिर वहां भगवान कहते को दिखता ही नहीं। जैसे सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है कि नहीं, ऐसे जो भगवान के रंग में रंग गया, उनके प्रेम में रंग गया, तो वो तो सब भगवान ही के कुछ दिखाई देता है। तो अपनी पहचान देकर, अपना दर्शन देकर आज मुझे अपने चरणों तक ले आए हो मेरे प्रभु। मेरी इच्छा, मेरी भावना तुमसे छिपी नहीं, जो है वह तुम्हारा समक्ष। भगवान और भक्त में कोई पर्दा होता ही नहीं, कोई पर्दा ही नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। गोपियाँ, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कभी मन हो जाता है जब वस्त्र हरण, उसको लोग अलग अलग ढंग से, जो जिनके मन में कुछ गड़बड़ी होती है वो अलग ढंग से, लेकिन वहाँ वो गोपियाँ, भगवान में संबंध था आत्मा और परमात्मा का। वहाँ कोई शरीरी भाव था ही नहीं। ये तो हमारे मन की गंदगी है, मन की गंदगी है। जैसे सुखदेव जब राजा जनक के दरबार में गए और वो उनके शरीर को देख के वहाँ के जितने दरबारी थे वो सब हंसने लगे, ठाके लगाने लगे, मजाक करने लगे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपने चमारों की, चर्मकारों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है, कोई विद्वान नहीं है आपकी सभा में। राजा ने कहा क्या मतलब? भाई सब एक से एक विद्वान है सब। क्या मुझे तो नहीं दिखाई देता। अब वो काले थे, कुरूप थे, 8 जगह से अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, काले थे, कुरूप थे।
अष्टावक्र। तो वो उनका आड़ा तिरछा टेढ़ा शरीर देख के और चमड़ी देख के सब लोग हंसा। कहा तो भाई ये तो शरीर को देख रहे हैं, शरीर के आकार को देख रहे हैं, चमड़ी को देख रहे हैं, इसीलिए मैंने चर्मकार कहा इनको। ज्ञानी होते तो ये आत्मा को देखते। ये भाई आप देखते हो तो आप पर कोई चीज़ सामान तो आप पैकेट के साथ साथ उसके अंदर जो सामान है वो भी तो देखते हो। कहते भैया पैकेजिंग भले ही ठीक है, अगर कोई बहुत खूबसूरत पैकेजिंग हो और नकली सामान आपको उसमें रख के कोई दे दे तो आप क्या खुश हो जाओगे क्या? और कोई पैकेजिंग कोई भी थर्ड क्लास हो, लेकिन अगर चीज़ बढ़िया है, बेहतरीन है, आपको समझ में आएगा तो फिर आप वही लोगे कि नहीं वही दो यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे भी उठा के फेंक देते। तो भगवान ने कहा कि शरीर में जो दुर्बलताएं दी उनका प्रभाव क्या तुमसे छुपा है, तो मुझे अपने चरणों तक ले आए हो मेरे प्रभु। मेरी इच्छा मेरी भावना तुमसे छिपी नहीं, जो है वह तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष। फिर भी शरीर में जो दुर्बलताएं दी हैं उनका प्रभाव भी क्या तुमसे छिपा है। शरीर में जो दुर्बलताएं, शरीर और मानव दुर्बलताएं तो होती ही होती हैं, मन होता है, दुर्बलताएं हैं, जानता। मुझे तुम्हारी कृपा मिले तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो भी जितनी भी तुमसे अलग हूँ, तुमसे अलग मेरा कुछ भी न रहे। मेरा जीना मरना तुम्हारे लिए हो, जीना मरना तुम्हारे लिए हो, मैं पल भर भी तुमसे अलग ना रहूं। मेरा मन, मेरे वचन, मेरे कर्म तुम्हारे लिए ही हो। मेरा जीना मरना तुम्हारे लिए हो, तुमसे अलग मेरा कुछ भी ना रहे, तुमसे अलग मेरा कुछ भी ना रहे। मुझे तुम्हारी कृपा मिले और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो भी जितनी भी तुमसे अलग हूँ, तुमसे अलग मेरा कुछ भी ना रहे। मेरा जीना मरना तुम्हारे लिए हो, मेरा मन, मेरे वचन, मेरे कर्म तुम्हारे लिए ही हो, मैं पल भर भी तुमसे अलग न रहूं। प्राणों में तुम ही तुम रहो, प्राणों में तुम ही तुम रहो। मेरे प्रभु यह जीवन तुम्हारा दिया तुम्हारे लिए ही हो, यह जीवन तुम्हारा दिया तुम्हारे लिए ही हो। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे लिए था। तो ये देवी माँ की प्रार्थना इस तरह की, तो इस पर हमें सबको ध्यान देना। देवी माँ सांसारिक उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है, परिवार की बात नहीं कर रही है, अपने शरीर की बात नहीं कर रही है, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही, रुपये पैसे की बात नहीं कर रही है, सुख संपत्ति की बात नहीं कर रही। क्या कर रही है? जो संबंध है, जो भक्त का भगवान से संबंध है, उसकी लाज रखने की बात कर रही है कि मैं तुम्हें कहीं भूलूं नहीं, तुम्हारी कृपा को कहीं भूलूं नहीं, तुमसे अलग न रहूं। तुम्हारा दिया विश्वास तुम्हारे लिए ही हो, तुम्हारा दिया विश्वास तुम्हारे लिए ही हो। मुझे केवल अपनी भक्ति और विश्वास दे दो कि मैं तुम्हारे दिए शक्ति के विश्वास से भरकर कभी जीवन में अहंकार से न भर जाऊं। मैं तुम्हारे दिए शक्ति के विश्वास से भरकर कभी जीवन में अहंकार से भर जाऊं। रावण भी तो भक्त था भगवान शिव का, लेकिन उसको अहंकार आ गया, कह रहा मैं तो शिव का भक्त हूं, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता। वही जो सच्चा भक्त होता है उससे सावधान रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है अहंकार ना पाए, अहंकार ना पाए। जो कुछ हो विश्वास तुम्हारे लिए, भक्ति विश्वास दे दो। क्या दे दो? भक्ति और विश्वास दे दो। संसार नहीं मांगा, रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी, क्या मांगी? भक्ति और विश्वास दे दो। मैं क्या हूँ यह मैं जानती हूँ, मैं क्या हूँ यह मैं जानती हूँ, किंतु किस पुण्य से तुमने मुझे अपनी कृपा के वरदान से, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे अपनी कृपा के वरदान से इतना भर दिया है, कृपा के वरदान से इतना भर दिया है जनमानस में
मेरे प्रति इतना विश्वास भर दिया है कि उन्हें मैं तुमसे इतनी एक रूप दिखाई दे रही हूँ कि ये विश्वास कर पा रहे हैं कि मेरे द्वारा वे तुम्हारा संबल पा सकते हैं। मुझ पर यह तुम्हारी कृपा है। क्यों है? किस पुण्य से है? कृपा के वरदान से भर दिया है कि जनमानस लोग अपना विश्वास मुझे दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं उनके कष्ट दूर कर सकती हूँ, उनके दुख दूर कर सकती हूँ। इतना विश्वास भर दिया है कि उन्हें लगता है कि मैं तुमसे बिल्कुल एक रूप हो गई हूँ। तो तुम्हारी शक्ति मुझ में भी आ गई है। मैं तुमसे इतनी एक रूप दिखाई दे रही हूँ कि वे यह विश्वास कर पा रहे हैं कि मेरे द्वारा वे तुम्हारा संबल पा सकते, तुम्हारा आधार पा सकते हैं। तो माँ कह रही है अपने कष्टों का निवारण, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ऐसा उनको लगता है कि मेरे माध्यम से मैं तुमसे इतना एक रूप हो गई। जो विश्वास मैं भी स्वयं पर, और जितना विश्वास वो मुझ पर करते हैं कि मैं तुमसे, इतना विश्वास तो मुझे भी नहीं है कि क्या मैं वाकई तुमसे इतना एक रूप हो गई हूँ, क्या जुड़ गई हूँ क्या। वही विश्वास लेकर बैठे जो मुझे विश्वास, इतना विश्वास मुझे अपने ऊपर नहीं है कि मैं तुमसे इतना एक रूप हो गई हूँ जितना वो मुझ पर विश्वास लेकर बैठे हुए हैं। किंतु जो विश्वास तुमने उन्हें मुझ में दिया है, उस विश्वास की रक्षा भी तो तुम ही कर सकते हो। तुम्ही ने विश्वास दिया, अब तुम ही रक्षा करो। ये तो भक्त सब कुछ भगवान को सौंप देता है। वो अपना मेरा अपना कोई बल नहीं। हनुमान जी कहते थे मुझ में मेरा कोई बल है ही नहीं, तभी तो याद नहीं रहता। अगर मेरा बल होता तो याद रहता। वो तो मेरे प्रभु श्री राम का बल है। भक्त अपने में अपना कोई बल मानते ही नहीं है। वही माँ कह रही है उस विश्वास की रक्षा भी तो तुम ही कर सकते हो, उस विश्वास की शक्ति भी तो तुम ही हो। करुणामय तुम ही हो। करुणामय उस विश्वास की शक्ति भी तो तुम ही हो। करुणामय सारे रोगों की विभत्सता और कष्ट को हरना भी तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। फिर इस विश्वास की अपने दिए आश्वासन की लाज रखना पड़ेगा। जो आश्वासन, जो विश्वास किया, अब इसकी लाज रखना, क्योंकि तुम्हारे भरोसे ही मैंने भी विश्वास दे दिया। तुम्हारे भरोसे ही मैंने भी विश्वास दे दिया है। कोई कष्ट, दुख, पीड़ा लेके आता है, वो विश्वास लेके आया कि मैं तुमसे इतना एक रूप हूँ। वो मुझसे नहीं, वो तुमसे ही प्रार्थना कर रहा है। तो इस विश्वास की लाज रखना प्रभु। दुखियों का दूर करो, रोगों की पीड़ा हरो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो परमात्मा। अब देखो, माँ जो है वो अपने दुख कष्ट की बात नहीं कर रही है कि मेरे दुख दूर करो, मेरी पीड़ा हरो। दुखियों, जो संसार में दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो दुख पीड़ा कष्ट लेकर आते हैं, उनका दुख दूर करो, रोगों की पीड़ा हरो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। कहती मेरी प्रार्थना, यही प्रार्थना। मुझे शांति दो, बल दो, अपने विश्वास की शक्ति दो, शांति दो, बल दो, अपने विश्वास की शक्ति दो कि अपनी वाणी की शक्ति हर उस जीवन में दे सकूं। वाणी की शक्ति, अपनी वाणी की शक्ति, जो मैं उनके लिए बोलती हूँ, जो मैं उनको कहती हूँ, वाणी की शक्ति हर उस जीवन में दे सकूं जो अपने विश्वास की अपंगता के कारण जीवन को लड़खड़ा कर जी रहा। उसके अंदर विश्वास पैदा हो सके, उसके अंदर बल पैदा हो सके, उसके अंदर आत्मबल पैदा, आत्मविश्वास पैदा हो सके। ऐसा इस मेरी वाणी में शक्ति दो। जो दुखी पीड़ित हैं, जो जीवन में टूट से गए, जो जीवन में खड़े नहीं हो पाते, उनको मैं उनके विश्वास को मजबूती दे सकूं। जो विश्वास की अपंगता के कारण जीवन को लड़खड़ा कर जी रहा है, जीवन को लड़खड़ा कर जी रहा है, तो ऐसा शांति दो, बल दो, अपने विश्वास की शक्ति दो। विश्वास की शक्ति को देवी माँ अपने लिए मांग रही है कि मुझे ऐसी विश्वास की शक्ति दो, बल दो, शांति दो कि मैं अपनी वाणी की शक्ति हर उस जीवन में दे सकूं जो अपने विश्वास की अपंगता के कारण जीवन को लड़खड़ा कर जी रहा है। बिना तुम्हारे संबल के कहाँ दे पाऊंगी मैं।
वह विश्वास और तुम्हारे प्रति विश्वास, तुम्हारे प्रति विश्वास, अपने प्रति विश्वास नहीं पैदा करना चाहती। मैं कुछ ऐसा, मुझे अपना ऐसा विश्वास, शांति दो, बल दो, शक्ति दो कि मैं तुम्हारे प्रति उनके मन में विश्वास पैदा कर सकूं, तुम्हारे प्रति उनके मन में बल पैदा कर सकूं, विश्वास की शक्ति पैदा कर सकूं। वह विश्वास और तुम्हारे प्रति विश्वास की शक्ति जो तुम्हारे संबल के बिना कहाँ दे पाऊंगी, जब तक तुम्हारा सहारा नहीं मिलेगा, आधा कहाँ दे पाऊंगी। मैंने तुम्हें जीवन के हर पग पर पाया है, मैंने तुम्हें जीवन के हर पग पर पाया है, हर गतिविधि में तुम्हें खोजा है, पाने की कोशिश की है, खोजा है, और मिले हो तुम मुझे अनेकों रंग लेकर, अनेकों रूप लेकर, अनेकों रंग, अनेकों रूप लेकर। उन रंगों की, उन रूपों की विविधता और विभिन्नता में मुस्कुराते, उन रूपों की विभिन्नता मुस्कुराते मैंने तुम्हें पहचाना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें देखा है, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी ममता को, तुम्हारे आश्वासन को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे इशारों को, तुम्हारे पुकार को। कहते विभिन्नता में मुस्कुराते, कभी कली बनकर, कली बनकर, फूलों की कली, जो कली बनकर, उनमें मैंने तुम्हें देखा है। कभी खिलते मुस्कुराते फूल बनकर, उन खिलते मुस्कुराते फूलों में देखा है। कभी जन्मते शिशु बनकर, जब शिशु का जन्म होता है तो उसमें मैंने तुम्ही को देखा है। उस शिशु की अवस्था, मुस्कुराहट में तुमको दर्शन किए हैं। कभी शिशु का भोलापन बनकर, शिशु का भोलापन होता है ना, शिशु का भोलापन, निश्चलता, भोलापन, वो तो कोई हत्यारा भी आ जाता तो उसकी गोद में चुप बैठ जाता है, उससे भी मीठी मीठी बातें, उसको नहीं पता ये, उसके मन में कोई ऐसा भाव ही नहीं होता है, कौन अपना कौन पराया। भोलापन बनकर, कभी भोले शिशु की किलकारियों में, किलकारी में, अभी थोड़ा पेट में दर्द था, रो रहा था, परेशान हो गया, चिल्लाने लगा, मस्ती करने लगा, उछलने कूदने लगा, किलकारियाँ मारने लगा, किलकारियाँ में खिलखिलाहट, शिशु की किलकारी हम सब लोग देखते हैं। कहीं इसमें कोई होता है, बनावटीपन होता है क्या, उन्मुक्त हंसी होते हैं। और कभी इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों, इंद्रधनुष जब बरसात, आसमान में 7 रंगों में इंद्रधनुष, उसमें मैंने तुम्हें देखा, रंगों में सजे तुम आए और चले गए। मैंने तो तुम्ही को देखा, तुम्हारे दर्शन के, तुम ही आए हो। देख जब मन ने पहचाना, और जब मन ने पहचाना तो मन आत्मविभोर उठा, मन आत्मविभोर, आत्मिक आनंद से भर गया। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी। और आपने इसको पूरे मन से, विश्वास है, भरोसा है, सुना होगा। एक एक शब्द को सुनिए, बार बार सुनिए, और हम भी ऐसी ही प्रार्थना करें, तभी तो भगवान हमारे अपने होंगे। भगवान में पाखंड नहीं चलता, उनको नकलीपन नहीं चलता। देखो उनके सामने विद्वता, अकल और शब्दों का जंजाल, संजाल नहीं, वहाँ कुछ वाक्पटुता वगैरह कुछ नहीं था। तो इसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम भी ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पण हो, तो फिर हम किसी नई भगवान की वाणी को लेके आए।